दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि दोस्तों, भुगतान का जो मार्ग है दो ही है, न्यायालय और आंदोलन। न्यायालय के आदेश तो बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपभोक्ता फोरम, सिविल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, इनके बहुत सारे आदेश हुए और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आंशिक भुगतान भी हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार ही संपूर्ण भुगतान करवा। आंशिक भुगतान तो हो जाता है, मान लो कि जहाँ 10 लाख जमा है 10,000 मिल गए, ये आंशिक भुगतान से किसी का हित होने वाला नहीं है। संपूर्ण भुगतान के लिए सरकार की नीयत और मंशा ये अगर सही है और सरकार चाहे तो भुगतान करवा सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके पास हैं। देखा जाए हिंदुस्तान में जो नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियां बंद हुई, या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद करवाई। बंद करवाने के बाद में देखा जाए इन बहुत सारी कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट फ्रीज किए, वो भी पैसा आज सरकार की अथॉरिटी के पास है। बहुत सारी कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच की गई, सेल आउट की गई, वो भी पैसा सरकार की अथॉरिटी के पास है। और जिन कंपनियों की भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की गई या रिकवरी प्रोसीडिंग का काम नहीं शुरू किया गया, लेकिन मेरी जानकारी में लगभग 400-500 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सेबी ने प्रॉपर्टी का जो है रिकवरी प्रोसीडिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जैसे छत्तीसगढ़ के, चाहे रायपुर हो, चाहे धमतरी हो, या कुछ और जनपद हैं जहाँ के जिला अधिकारियों ने कहा कि चुनाव का पीरियड है, आचार संहिता चल रही है, और इस चुनाव के बाद में यस ड्रीम कंपनी है या कुछ अन्य और कंपनियां हैं जिनकी प्रॉपर्टी को जो है कुर्की हो गई है, सेल आउट के कार्यक्रम को किया जाएगा। यानी सेल आउट का प्रोसीजिंग शुरू होगी और सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। कुछ कंपनियों के, कुछ लोगों को देखा जाए, भूपेश बघेल की सरकार जब थी तो 25%, 50% तक लोगों का भुगतान हुआ था, जो मैंने कई बहुत पहले वीडियो में उन चीज़ों को बताया था कि इस डेट को हुआ था और कितना कितना हुआ था, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था। तो देखा जाए, जहाँ चुनाव के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, प्रॉपर्टी अटैच करके सेल आउट करके भुगतान की तैयारी चल रही है। वहाँ के कलेक्टर ने कहा और पेपर में भी चीज़ें आ गई हैं। मैंने अभी 2-3 वीडियो के पहले मैंने चीज़ों को बताया भी था। वहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में, जहाँ की बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सख्त मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और अगर ये चाह जाएं तो भुगतान में बहुत ज़्यादा विलम्ब और देरी नहीं होने वाली। लेकिन कहीं ना कहीं या तो ऊपर से प्रेशर है, केंद्र सरकार ने जो कानून भी बनाया था वर्ष 2019, उसकी अनुपालना अभी भी सुनिश्चित नहीं हुई है। और अब ये देखना है कि जो कल मीटिंग होनी है, यानी 3/5/2024 को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की प्रस्तावित बैठक में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को तदनुसार अवगत कराया जाएगा। यानी कल जो बैठक होनी है, अब ये देखना है कि कल वाली बैठक में होता क्या है। और मेरी नज़र इस बैठक में बनी हुई है। फिर उसके बाद में आप लोगों को बताएंगे। फिर 2 विकल्प हमने बताया था, पहला विकल्प है न्यायालय और दूसरा विकल्प है आंदोलन। जिस तरह छत्तीसगढ़ में अभिकर्ता साथी एकजुट हुए और एकजुट होकर के सरकार को भी दिखा दिए कि हम लोग भुगतान लेके रहेंगे, और हाई कोर्ट में अपनी ताकत को दिखाया, जहां अभिकर्ता सुरक्षा भी मिली। हाई कोर्ट ने अपने बेंच से हटके पार्क में करीब 22,000 लोग बैठे थे, वहाँ पे न्यायाधीश ने आके फैसला सुनाया, ये बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये सब जो चीज़ें संभव हो पाई छत्तीसगढ़ में, उसका एक कारण था कि वहाँ एकजुट होकर के और एक सुर, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक मिशन, भुगतान और अभिकर्ता सुरक्षा जो था, इसको लेकर अगर भुगतान हो जाए तो अभिकर्ता सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई, अपने आप हो जाएगी। अब बात आती है, अगर भुगतान में विलंब होता है तो फिर अभिकर्ता सुरक्षा के लिए पहले मांग की जाती है कि किसी
निर्दोष अभिकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत न किया जाए और किसी दबंग निवेशक के माध्यम से किसी अभिकर्ता से जबरन धन वसूली न की जाए। तो दोस्तों एक चीज़ है, सबसे बड़ा जो आपके पास पावर ताकत है वो है आपकी जनमत, आपकी एकजुटता। आप एकजुट होकर, अभी जैसे बहुत सारे संगठनों में अलग अलग, जो मेरे संगठन में थे जो आज किसी दूसरे संगठन की तरफ देख रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। देखिए, हम कोर्ट में अकेले लड़ाई लड़ लेंगे, लीगल प्रोसेस में कार्रवाई जो करनी होगी वो अकेले कर लेंगे, लेकिन जहाँ संख्या बल की ज़रूरत होती है तो वो शायद अकेले संभव नहीं है। आप लोगों को, अब सबसे बड़ी बात है, अभी हम कुछ चीज़ें और, जैसे माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र तैयार कर लिए हैं, भेजेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने ड्राफ्टिंग कर ली है और वो पत्र हम कल रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देंगे। और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे, भुगतान को लेकर जो विलम्ब हो रही है और जो अभिकर्ताओं के साथ अनावश्यक उन्हें परेशान किया जा रहा। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों से वास्तविक में अगर अपनी इस पीड़ा, दर्द और भुगतान चाहते हो तो अब घर पे सो मत, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के भुगतान के लिए मैदान में आ जाओ। यही एक विकल्प बचा है कि एकजुट होकर अगर भुगतान के लिए मैदान में आ जाओगे, संगठन के साथ खड़े हो जाओगे, संगठन की मेंबरशिप ले लो, मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले कुछ ही महीनों में भुगतान का मार्ग सुनिश्चित हो जाएगा और बगैर बड़े आंदोलन के सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके लिए जहां जनमत की ज़रूरत है, जहां संख्या की ज़रूरत है, वहां आप लोगों का एकजुट होकर एक साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।